आखिरी बार जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? फोन उठाया, मैसेज लिखा, क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं? और उस एक मैसेज में तुमने अपनी सारी पावर दे दी। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बेसिक रूल, जो पहले रिएक्ट करता है वो पहले हारता है। अट्रैक्शन रिक्वेस्ट से नहीं आता, अट्रैक्शन एब्सेंस से आता है। आज मैं तुम्हें 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो तुम्हें किसी के इग्नोर करने पर भी ग्राउंडेड, पावरफुल और कंपोज्ड रखेंगे। यह ट्रिक्स नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहां होता है? बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। वो बेचैनी, वो डर, वो कुछ तो करो वाली आवाज। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग खुद को सस्ता कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक्सपेक्टेशन वायोलेशन कहते हैं। जब किसी को यह एक्सपेक्ट हो कि तुम रिएक्ट करोगे और तुम नहीं करते, उनका दिमाग रुक जाता है। ये चुप क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? यही कंफ्यूजन उनके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस बनाता है। तुम्हारी चुप्पी शोर बन जाती है। याद रखो, साइलेंस कमजोरी नहीं है। साइलेंस मैं कंट्रोल में हूं का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। एक बड़ी गलत फहमी, लोग सोचते हैं जो ज्यादा अटेंशन देगा वो ज्यादा वैल्यूड होगा, लेकिन साइकोलॉजी इसके उलट काम करती है। जब तुम इग्नोर होने पर दुखी होते हो, गुस्सा दिखाते हो, एक्सप्लेन करते हो, सवाल पूछते हो, तुम एक सिग्नल दे रहे हो, मेरी इमोशनल स्टेट तुम्हारे हाथ में है। और जिसके हाथ में पावर आ जाए वो रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। उल्टा करो, इमोशनली अनअवेलेबल बनो। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी किसी के बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होती। जब इमोशनल सप्लाई बंद होती है, दूसरे इंसान का ईगो चुभने लगता है। पहले यह रिएक्ट करता था, अब इतना कंपोज्ड क्यों है? यही कंफ्यूजन अट्रैक्शन को रिवाइव करता है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहे हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई, हर बात का एक्सप्लेनेशन, तो तुम उनके लिए सेफ बन चुके हो। और सेफ मतलब बोरिंग। प्रेडिक्टेबिलिटी कंफर्ट देती है, अट्रैक्शन नहीं। अब चेंज करो। जब मैसेज आए, इंस्टेंट रिप्लाई मत करो, लेकिन इग्नोर भी मत करो। न्यूट्रल, शॉर्ट, कंपोज्ड। जब बिहेवियर बदलता है, दिमाग अलर्ट होता है, ये बदल गया, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं। और कंट्रोल लॉस होना साइकोलॉजी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। लेकिन याद रखो, ये फेक गेम नहीं है, ये जेन्युइनली अपनी लाइफ को सेंटर में रखने के बारे में है। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे पावरफुल लेसन, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उससे इमोशनली डिटैच हो जाओ। जब तुम अंदर से यह एक्सेप्ट कर लो, आए तो ठीक, न आए तो भी मेरी लाइफ कंप्लीट है, यही माइंडसेट तुम्हें जेन्युइनली मैग्नेटिक बनाता है। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन की स्मेल स्क्रीन के पार भी महसूस होती है। लेकिन जो इंसान जेन्युइनली डिटैच्ड है, जिसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है। डिटैचमेंट वीकनेस नहीं है, डिटैचमेंट मैं खुद में पूरा हूं का सबसे साइलेंट स्टेटमेंट है। और जो खुद में पूरा हो, उसे पाने की क्रेविंग होती है। सबसे बड़ी गलती, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करना, फोटोज डालना, स्टेटस लगाना, देखो मैं कितना खुश हूं, दिखाना। यह हैप्पीनेस नहीं, इनसिक्योरिटी दिखाता है। हाई वैल्यू इंसान कभी अनाउंस नहीं करता कि वो हाई वैल्यू है, वो बस जीता है। जिम रूटीन, फोकस्ड वर्क, प्रोग्रेस, बिना नॉइज, बिना शो। साइकोलॉजी इसे पैसिव वैल्यू डिस्प्ले कहती है। तुम कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। जब कोई देखता है कि तुम स्टेबल हो, तुम इमोशनल कोलैप्स में नहीं गए, तुम ऑनलाइन सिंपैथी नहीं कलेक्ट कर रहे, तब उनके सबकॉन्शियस में एक हलचल शुरू होती है। मैंने सोचा था ये टूट जाएगा, ये तो और मजबूत हो गया। साइलेंट स्ट्रेंथ किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल होती है। एक सवाल जो मर्द को अंदर से छोटा बना देता है, तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये क्वेश्चन क्यूरियोसिटी से नहीं, डर से आता है। इसका मतलब मेरा इमोशनल बैलेंस तुम्हारे जवाब पर टिका है। हाई वैल्यू इंसान क्लैरिटी की भीख नहीं मांगता। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है, वो खुद करेगा, बिना पूछे। जब तुम क्यों नहीं पूछते, तुम एक साइलेंट मैसेज देते हो
मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मैं अपनी वर्थ जानता हूं, और जो इंसान खुद की वर्थ जानता है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइलेंस प्लस डिग्निटी, यह कॉम्बिनेशन किसी के भी सबकॉन्शियस को हिला देता है। एक दिन मैसेज आएगा, हे कैसे हो, और यही वो मोमेंट है जहां पूरा गेम या जीता जाता है या हमेशा के लिए हारा जाता है। अगर तुम ओवर एक्साइटेड हो गए, इंस्टेंटली इमोशनल इन्वेस्ट कर लिया, तुमने इग्नोर क्यों किया? मैं हर्ट था, तो तुमने उनकी डिसरिस्पेक्ट को रिवॉर्ड कर दिया, और जो रिवॉर्ड होता है वो रिपीट होता है। हाई वैल्यू रिस्पॉन्स क्या होता है? सिंपल, न्यूट्रल, कंपोज्ड। अच्छा हूं, तुम कैसी हो? बस। नो एक्स्ट्रा वार्मथ, नो एक्स्ट्रा इमोजीज, नो क्वेश्चंस। अब बॉल उनके कोर्ट में है। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं, तो तुम वैसे भी कुछ खो नहीं रहे। यही माइंडसेट तुम्हें जेन्युइनली पावरफुल बनाता है। पहला, साइलेंस पावर है। आई एम इन कंट्रोल का सबसे क्वाइट स्टेटमेंट। दूसरा, इमोशनल सप्लाई बंद करो। जो रिएक्ट नहीं करता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रेडिक्टेबल मत बनो। लाइफ को सेंटर में रखो, किसी को नहीं। चौथा, आउटकम से डिटैच। आए तो ठीक, ना आए तो भी पूरा हूं। पांचवा, साइलेंट सोशल प्रूफ। दिखाओ मत, जियो। छठा, क्यों मत पूछो, वर्थ खुद जानो, प्रूव मत करो। सातवां, जब वो वापस आए, न्यूट्रल रहो, बॉल उनके कोर्ट में। और एक आखिरी बात, ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। ये वीडियो इसलिए था ताकि तुम समझ सको तुम्हारी वर्थ किसी की अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। जो इंसान ये सच जान लेता है उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद को वैल्यू देता है दुनिया उसे ऑटोमेटिकली वैल्यू देने लगती है।